नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूजन में है। क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि म्यूचुअल फंड लेना सही है या पैसा सीधे स्टॉक में लगाना चाहिए। आज हम इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे, लेकिन जवाब देने से पहले आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। सोचिए, आप दोस्तों के साथ एक पार्टी करने गए हैं और वहां पर दो टेबल आपको देखने को मिलते हैं। एक टेबल पर आपको ढेर सारे अलग अलग डिशेज मिलते हैं, हर तरह का स्वाद आपको उस टेबल पर मिलता है। वहीं दूसरी तरफ जो दूसरी टेबल है वहां पर सिर्फ आपको एक डिश मिलती है जो आपकी फेवरेट है। इसमें से आप कौन सी टेबल चूज करेंगे? यही कंफ्यूजन है म्यूचुअल फंड और स्टॉक के बीच। चलिए वीडियो में गहराई से समझते हैं कि आपके लिए कौन सा बेहतर रहेगा। सबसे पहले थोड़ा बेसिक समझते हैं, मतलब स्टॉक्स क्या होते हैं और म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। स्टॉक, आप किसी कंपनी के छोटे हिस्से के मालिक बन जाते हैं। कंपनी की परफॉर्मेंस अगर अच्छी होती है, कंपनी बढ़िया काम करती है तो आपको फायदा मिलता है। खराब परफॉर्मेंस होती है तो आपको नुकसान होता है। थोड़ा रिस्की होता है लेकिन हाई रिटर्न की संभावना, पॉसिबिलिटी यहाँ पर ज्यादा होती है। सेकंड, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? आप कई कंपनियों के स्टॉक में एक फंड मैनेजर के जरिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो आपका पैसा अलग अलग कंपनियों में लगाता है जिससे रिस्क कम हो जाता है। रिटर्न स्टॉक से कम रहता है लेकिन यहाँ पर आपका जो पैसा है ज्यादा सेफ होता है, क्योंकि आपका सेम टाइम पे बहुत सारी कंपनियों में थोड़ा थोड़ा पैसा लगा होता है, किसी एक कंपनी के स्टॉक पे पूरा पैसा नहीं लगा होता है। आइए दोस्तों, कुछ एग्जांपल से समझते हैं। आप एक कंपनी में 100 शेयर खरीदते हैं। अगर कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, शेयर की कीमत 100 रुपए से 150 रुपए हो सकती है, तो आपको यहाँ पर 5,000 का फायदा होता है। लेकिन अगर कंपनी की परफॉर्मेंस खराब रहती है, लॉसेज होते हैं, तो यह कीमत घटकर 50 रुपए भी हो सकते हो। यहाँ पर आपको जो है 5,000 का नुकसान होता है जब आप ये स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं। वहीं अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो वहां पर आप जो है 5 कंपनियों में पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं। इनमें से 3 कंपनियों की परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती है, 2 की खराब हो सकती है या वाइस वर्सा हो सकती है। कुल मिलाकर आपको थोड़ा फायदा हुआ, लेकिन उतना नहीं जितना आपको स्टॉक में होता है। लेकिन यहाँ पर आपका लॉस भी कम होता है क्योंकि आपकी सारी कंपनी लॉस में नहीं रहती है। म्यूचुअल फंड के ढेर सारे फायदे हैं। सबसे पहला जो फायदा यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा म्यूचुअल फंड का, वो ये है कि यहाँ पर आपको डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। एक कंपनी डूब भी जाए तो बाकी बच जाती है। आपका पैसा जो है सेफ रहता है, क्योंकि यहाँ पर आप एक साथ छोटे छोटे स्टॉक्स में बहुत सारी कंपनी का एक म्यूचुअल फंड परचेज करते हैं। रिस्क यहाँ पर कम होता है। एक कंपनी में लगाने के बजाय कई कंपनियों में जो है आपका रिस्क बढ़ जाता है, पैसा बढ़ जाता है, तो रिस्क भी कम होता है जब आप म्यूचुअल फंड के थ्रू यहाँ पर पैसा लगाते हैं। प्रोफेशनल मैनेजमेंट होती है म्यूचुअल फंड के थ्रू। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपको जो फाइनेंशियल मार्केट के गुरु आपके पैसे को संभालते हैं, जिसको फंड मैनेजर कहते हैं। आपको रिसर्च करने की यहाँ पर जरूरत नहीं होती है, स्टॉक मार्केट के बारे में ज्यादा पता करने की जरूरत नहीं होती है। बस आपको एक म्यूचुअल फंड जो है सिलेक्ट करना होता है, उसमें पैसे लगाते हैं। एसआईपी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, थोड़ा थोड़ा करके निवेश करने का आसान तरीका आपको यहाँ पर मिलता है। हर महीने की निश्चित रकम आप यहाँ पर लगा सकते हैं। बिल्कुल एसआईपी से चाय पीने जैसा ही लगता है। 500 रुपए से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन रुको जरा, नुकसान भी इसके जान लो। जी हाँ दोस्तों, म्यूचुअल फंड के अपने नुकसान भी हैं। यहाँ पर आपको लो रिटर्न मिलता है। स्टॉक मार्केट के मुकाबले म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न पैटर्न है वो कम देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो स्टॉक के बदले कम रिटर्न आपको देखने को मिलता है। लेस कंट्रोल मिलता है। आप ये नहीं चुन सकते कि आपके पैसे किन कंपनियों में लगने, क्योंकि आप जो एक म्यूचुअल फंड को जो है सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो स्टॉक पिकिंग है वो आपका फंड मैनेजर करता है। अब स्टॉक के फायदे भी यहाँ पर जान लो, इसकी भी बात कर लेते हैं। आपको यहाँ पर हाई रिटर्न मिल सकता है अगर आपने सही कंपनी चुनी है, सही टाइम पे एंट्री की है और आपका जो है पैसा सही आपने लगाया है। सही टाइम पे सब करने पे आपको मोटा मुनाफा हो सकता है और आपको यहाँ पर मोर कंट्रोल मिलता है, क्योंकि आप यहाँ पर सब कुछ खुद करते हैं। कौन सा स्टॉक आपको पिक करना है, कब सेल करना है, कितना पैसा लगाना है, कौन सी कंपनी सही है, कब बाय करना है, सब आप खुद करते हैं। लेकिन ये फायदे थोड़ा नुकसान के साथ भी आते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका जो है हाई रिस्क रहता है। एक कंपनी डूब भी सकती है तो आपका सारा पैसा डूब भी सकता है। आपको यहाँ ज्यादा रिसर्च की जरूरत होती है, क्योंकि यहाँ सब कुछ आप खुद करते हैं। क्योंकि कंपनी आप सिलेक्ट खुद करते हो तो आपको उस कंपनी से जुड़ी जितनी भी रिसर्च है खुद करनी पड़ते हैं, जो मुश्किल हो जाता है एक नए इन्वेस्टर के लिए। यहाँ इन्वेस्ट करके आप पैसा कमाने का प्रोसेस थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग समझे, क्योंकि यहाँ पर मार्केट को समझने और कंपनियों को पूरी तरीके से जानने के लिए, उनकी जो स्टडी करने के लिए आपको टाइम लगता है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने आज एक स्टॉक पिक किया, आप इसमें पैसे कमा के निकल जाओगे। सही तरीके से रेगुलर इनकम करने के लिए स्टॉक से आपको टाइम देना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपके लिए सबसे बेस्ट क्या है, ये डिपेंड करता है आपके इन्वेस्टमेंट गोल पे और आपका रिस्क टॉलरेंस है उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपके लिए स्टॉक बेहतर ऑप्शन हो सकता है अगर आप हाई रिटर्न चाहते हैं और आप थोड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार हैं।
आप रिसर्च करके खुद स्टॉक चुन सकते हैं। आप सीखना चाहते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, स्टॉक्स के बारे में, फाइनेंशियल जो इनके रिपोर्ट्स होते हैं उनको एनालाइज करना चाहते हैं तो स्टॉक्स आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है। आपके लिए म्यूचुअल फंड एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है अगर आप रिस्क कम रखना चाहते हैं, आप इन्वेस्टमेंट में ज्यादा समय नहीं दे सकते, रिसर्च नहीं कर सकते, स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना नहीं चाहते, आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं एसआईपी के थ्रू, तो फिर म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर याद रखें कि हर इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है। किसी भी फैसले को लेने से पहले रिसर्च जरूर करें, अपने इन्वेस्टमेंट गोल को ध्यान में जरूर रखें। आपका टारगेट क्या है, कितनी ड्यूरेशन के लिए आप कितना पैसा लगाना चाहते हैं। किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह भी ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपका पैसा इन्वॉल्व होता है, तो आपको सलाह जरूर लेनी चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं, स्टॉक के थ्रू या म्यूचुअल फंड के थ्रू, आपको कौन सा बेस्ट लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आप कंफ्यूज है कि आपको एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या लमसम के थ्रू, तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। इसके अंदर मैंने आपकी कंफ्यूजन दूर की है।